पहाड़ों की ठंडी हवा में एक गर्म सवाल घूम रहा है। हिमाचल कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? 3 दिन, बस 3 दिन में कांग्रेस हाईकमांड नया चेहरा सामने लाने वाली है। लेकिन यह सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस पार्टी की जो सत्ता में तो है, लेकिन अपने ही घर में असंतुलन से जूझ रही है। पॉइंट ऑफ हिमाचल के साथ आप जुड़े हैं। पिछले 1 साल से हिमाचल कांग्रेस का संगठन ऐसे चल रहा है जैसे इंजन के बिना ट्रेन। सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के सिपाही दिशा ढूंढ रहे हैं। जिला कमेटियां टूटी, ब्लॉक इकाइयां निष्क्रिय पड़ी हैं और अब हाईकमांड चाहता है कि कोई कप्तान आए जो बिखरे कुनबे को जोड़ दे। और अब सवाल उठता है कि वो कप्तान कौन होगा? 3 नाम सामने हैं: कुलदीप सिंह राठौड़, रोहित ठाकुर और विनय कुमार। लेकिन राजनीति में नामों से ज्यादा मायने रखता है समीकरण। हिमाचल में समीकरण सिर्फ जाति और जिले का नहीं बल्कि गुटबाजी का है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप, दूसरी तरफ वीरभद्र की विरासत, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का प्रभाव, और अब हाई कमांड उसी बीच संतुलन ढूंढ रहा है। आप सोचिए, अगर अध्यक्ष सुक्खू कैंप का आया तो संदेश साफ, सरकार का असर संगठन पर हावी है। और अगर वीरभद्र परिवार का चेहरा आया तो मतलब दिल्ली अब भी पुरानी परंपरा के साथ है। लेकिन हिमाचल की जमीन बदल चुकी है। अब जनता चेहरों से ज़्यादा जवाब चाहती है। बिजली महंगी है, नौकरियां रुकी हैं और कांग्रेस सरकार के सामने चुनौती है, जनता से संवाद कौन करेगा? नया अध्यक्ष अगर सिर्फ कुर्सी पर बैठेगा तो वो पार्टी को नहीं बचा पाएगा। उसे मैदान में उतरना होगा, कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनानी होगी। कभी याद कीजिए, वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो पार्टी की धड़कन खुद उनके साथ चलती थी। हर जिले में उनका आदमी था, हर कार्यकर्ता की आवाज़ थी। आज वो ज़माना चला गया है और अब कांग्रेस के पास सिर्फ सरकार है, आत्मा नहीं। हाईकमांड भी समझ चुका है कि अगर हिमाचल को संभालना है तो नया अध्यक्ष सिर्फ चेहरा नहीं, मिशन होना चाहिए, जो बोले, भिड़े, लड़े और संगठन में जोश भरे। दिल्ली में बैठकर कई बार फाइलें पलट दी जाती हैं, लेकिन हिमाचल की सियासत फाइलों से नहीं, भावनाओं से चलती है। यहाँ नेता वही टिकता है जो लोगों के बीच दिखता है। यही वजह है कि सुक्खू दिल्ली दिल्ली दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर गलत नाम आया तो सरकार पर असर सीधे पड़ेगा। आने वाले पंचायत चुनाव, लोकसभा के बाद का मनोबल और 2027 की तैयारी, सब इस एक फैसले पर टिके हैं। ये सिर्फ हिमाचल कांग्रेस का नया अध्याय नहीं बल्कि उसके भविष्य का फैसला है। राजनीति में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा एक सवाल छोड़ जाता है: क्या उस वक्त सही आदमी चुना गया होता? अगर हाईकमांड ने हिमाचल को सिर्फ पॉलिटिकल मैनुअल की तरह देखा तो वो गलती दोहराएगी। लेकिन अगर वो हिमाचल की मिट्टी, उसकी सोच और उसकी नाराजगी को समझेगी तो शायद कांग्रेस फिर से जड़ पकड़ सके। नया अध्यक्ष आएगा, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होगा जब वो पहले हफ्ते में अपने विरोधियों से मिलेगा और बोलेगा, हम सब एक हैं। वो दिन अगर आया तो समझो हिमाचल कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा। आज हिमाचल की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है। भाजपा अपने स्ट्रक्चर में मजबूत और कांग्रेस अंदर से टूटी हुई। इस वक्त एक गलत फैसला पार्टी को सालों पीछे धकेल सकता है। इसलिए ये आने वाले 72 घंटे सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं है, ये हिमाचल की कांग्रेस की आत्मा को जगाने की कोशिश है। पहाड़ों की राजनीति में फैसले धीमे होते हैं, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। जो भी आए, राठौर, ठाकुर या विनय, इतिहास याद रखेगा कि 2025 में कांग्रेस ने किसे अपना कप्तान बनाया। और अगर ये कप्तान सही निकला तो हिमाचल की पहाड़ियों में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा लहराएगा, वरना ये फैसला भी बस एक फाइल नोटिंग बनकर रह जाएगा। सोचिए, क्या कांग्रेस में अभी भी हिमाचल की आत्मा बाकी है?